केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुसाफिरखाना तहसील की आने वाली 2 सड़कों के जीर्णोद्धार का मामला सदन सड़क के बाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सपा के गौरीगंज से विधायक राकेश सिंह ने याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। सपा विधायक गौरीगंज राकेश सिंह ने मीडिया को बताया कि कादुकनाला, थौरी और मुसाफिरखाना की सड़कों को लेकर मैं संघर्षरत रहा। सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात को उठाया, लेकिन कहीं भी मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ तक मैंने जिलाधिकारी को विज्ञापन दिया, सदन से इस्तीफा भी दिया, अनशन भी किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपील पर अनशन को समाप्त किया और स्वयं सड़क को बनाने का प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रवासियों की सहभागिता से उसमें भी जिला प्रशासन ने बाधा डाली और काम को रुकवा दिया। मेरी गिरफ्तारी की गई, तब मैंने उच्चतम न्यायालय की शरण में जाना उचित समझा और वहां शनिवार को PIL दाखिल की। उच्च न्यायालय ने सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है कि अगर जनहित में सड़कें बनाई गई थी तो इनका 5 साल तक का रखरखाव विभाग के ठेकेदारों को रखना था, तो क्यों नहीं किया गया। अब सरकार जवाब दे। मुझे भरोसा है उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये दोनों सड़कें बन जाएंगी और जनता की जीत होगी। सड़क से लेके सदन तक, अधिकारी से लेके मंत्री तक मैंने अपनी बात को उठाई, लेकिन कहीं नहीं सुनी गई। तो मैंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दिया, अनशन किया, आमरण अनशन किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपील पे आमरण अनशन को समाप्त कर स्वयं सड़क बनाने का निर्णय लिया क्षेत्रवासियों की सहभागिता से। तो उसमें भी जिला प्रशासन द्वारा बाधा डाली गई और काम को रुकवा दिया गया, मेरी गिरफ्तारी की गई। तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना उचित समझा और वहां शनिवार को मैंने PIL दाखिल की और मंगलवार को माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कि जनहित में अगर ये सड़कें बनाई गई थी और इनका 5 साल रखरखाव विभाग को और ठेकेदार को रखना था, तो क्यों नहीं किया गया। तो अब सरकार जवाब देगी और मुझे भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर, आदेश पर ये दोनों सड़कें बन जाएंगी। आपको बता दें कि कादुनाला थौरी मार्ग यानी 9.25 किलोमीटर व मुसाफिरखाना पारा मार्ग 5.650 किलोमीटर की ये सड़कें जर्जर हालत में है। इन दोनों सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए विधायक ने 2 अक्टूबर को अमेठी के जिलाधिकारी अरुण कुमार को ज्ञापन दिया था कि 31 अक्टूबर को 11 बजे तक दोनों जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। प्रशासन ने इसकी अनसुनी की और पुनर्निर्माण नहीं कराया और आखिरकार विधायक ने लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इस्तीफा देने के बाद विधायक समर्थकों के साथ GPO पहुंचे थे और सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ न सिर्फ धरना दिया बल्कि आमरण अनशन शुरू किया। उधर 10 नवंबर को अनशन तोड़ने के बाद राकेश सिंह 11 नवंबर को कादुकनाला से थौरी मार्ग पर हजारों ग्रामीणों के साथ श्रमदान भी करने पहुंचे थे। गिट्टी रोलर चल ही रहा था कि प्रशासन को भनक लग गई। तुगलकी फरमान जारी हुआ, राकेश सिंह को हिरासत में लिया गया और अंत में उन पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये तमाशा अमेठी संसदीय क्षेत्र का है, जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इलाका है। हालांकि इन 2 सड़कों को लेकर अब आने वाला विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, तो ये मुद्दा बड़ा हो सकता है। इस पर प्रशासन को भी गौर देने की बात थी, लेकिन जब उसने नहीं दी तो अब मामला अदालत में पहुंच गया है। अमेठी से नाउ 44 के लिए शुभम के साथ नौशाद खान और राजेश सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज